Hey guys, today is 11th of January 2022. This is my video. Now, the topic today is how to protect your portfolio from the downside, major downside या unpredicted events जो कभी भी आ सकते हैं. कभी मेजर डाउन हो सकता है, वॉर हो सकती है, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में एक मेजर चेंज हो सकता है, बजट जैसे इवेंट हो सकते हैं, कोई भी बड़ी इकोनॉमीज कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं. Anything could trigger the market on the downside. So at that time, how you are going to protect your portfolio? If your portfolio is large, more than 10 lakh or more than this, so how we are going to protect our portfolio in the drawdown situation? And दैट कुड बी इनसेन. मतलब निफ्टी को अगर गिरना हो तो 1000-2000 पॉइंट उसके लिए बहुत बहुत आम बात है. आजकल के हिसाब से जिस हिसाब से वो बढ़ती है तो मार्केट उस हिसाब से उससे डबल तेज़ी से वो एक एक ही दिन हो सकता है. आप कभी उसको सोच भी नहीं सकते कि नेक्स्ट डे क्या होगा. तो वो 2016 ही याद कर लेते हैं. हमारे पीएम साहब ने कहा डीमोनेटाइजेशन, एंड नेक्स्ट डे आप सब लोगों ने देखा एक मेजर फॉल था इकोनॉमीज़ के अंदर, और आप लोग सबके स्टॉक्स 50% तक गिर चुके थे. मैं भी इंक्लूड था, मैं नहीं बचा पाया अपने पोर्टफोलियो को, बट कैश सेगमेंट में थे तो कोई इतना रिस्क नहीं हुआ, बट वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो गया. बट अब फ़िलहाल ये है कि अगर इस फेस में डाउन अगर आप फेस करते हैं और एक मार्केट एक बहुत पीक पर है और अब अपने पोर्टफोलियो को डाउन होने से बचाना है, तो क्या करेंगे? एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, हम ऑप्शंस के थ्रू काम करेंगे. क्या करते हैं, चलिए आज जनवरी चल रहा है, टुडे इज़ 11 जनवरी. सो एक हाइपोथेटिकली व्यू लेके चलता हूँ मैं कुछ. तो मैं क्या करूँगा, जैसे इफ़ माय पोर्टफोलियो वैल्यू इज़ 11 लाख, ठीक है. दिस इज़ माय पोर्टफोलियो वैल्यू टुडे, एंड इट इज़ ऑलरेडी डाउन 3%. 3% ऑलरेडी डाउन है फ्रॉम द हाइट, और मेरे को अभी और उम्मीद नहीं लग रही कि बढ़ेगा. तो बट आई विल डू, एन अनप्रिडिक्टेड इवेंट कुड अकर एट एनी टाइम, क्योंकि वैसे भी रिकॉर्ड हाई पे चीज़ें चल रही हैं, इन्फ्लेशन वेरी पीक पर है, और फेड के इंटरेस्ट रेट में कभी भी कट आ सकता है. तो वो जो फेड के इंटरेस्ट रेट का जो कट है, आई एम नॉट सरप्राइजिंगली कि वो 300-400 पॉइंट की डाउन होगी, बट मार्केट उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगी, क्योंकि ऐसे जो फॉल हैं वो प्रोडिक्टेड होते हैं और हमें पता होता है कि, बट मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे अनप्रोडिक्टेड थिंग्स जो कभी भी आ सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो के अचानक से 30-40% गिरा देंगे. एट दैट टाइम, एट दैट सिचुएशन आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो एक अनदर स्ट्रेटेजी जिसमें आप एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, और आप अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं. ड्रॉ डाउन से तो नहीं, बट हाँ, यू विल गेट सम ऑफ मनी फ्रॉम द अदर साइड. सो मैं क्या करूँगा, मैं मार्च की एक्सपायरी की, if my portfolio value is 11 lakh and market is trading at 18,000 और 50 रुपीज़ का लॉट है अगर उसका, तो क्या करूँगा मैं, 18,000 इंटू 50, दैट मीन्स 9 लाख की वैल्यू बनती है, और मेरा पोर्टफोलियो इस 11 लाख का है और मेरे को 11 लाख बचाने हैं. सो आई विल बाय 2 पुट, मंथली एक्सपायरी, करंट स्ट्राइक. अब फ़ायदा क्या है इसके अंदर, एक तो मेरे को ना टाइम गैप बड़ा मिल गया है इसके अंदर. मतलब आज जनवरी है, फरवरी मार्च में तो मेरे पास ऑलमोस्ट 10 दिन ही बीते हैं, तो 80 डेज़ हैं अभी मेरे पास. तो पुट की वैल्यू इतनी जल्दी फॉल नहीं होगी अगर मार्केट नहीं गिरती है तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे को मार्केट को गिराना है. मेरा मकसद ये है कि मेरे को अपने इस 11 लाख के पोर्टफोलियो को हेज करना है पुट से. आई एम जस्ट गिविंग यू एन हेजिंग स्ट्रेटजी. सो सपोज करते हैं उसकी 2 पुट की वैल्यू, एक पुट की वैल्यू 500 रुपये चल रही है. सो 2 पुट की वैल्यू हो गई 50,000 रुपये. तो आपने 50,000 रुपये देकर अपने 11 लाख के पोर्टफोलियो को समहाउ सिक्योर कर लिया. अब आप चैन की नींद सोएं, रात को सोएं, कोई टेंशन नहीं है. सुबह मार्केट गिरती है, जाए गिर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आपका ये जो 50,000 का जो पुट है, सो अच्छा खासा रिवॉर्ड देगा और बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा आपको. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस पुट को मैं छेड़ूंगा नहीं जब तक
मार्केट नहीं, एक ड्रॉ डाउन नहीं होता, बट फिर भी मैं इसको बचा के रखूँगा क्योंकि मेरी वन टाइम मैंने इंश्योरेंस ले ली एक तरीके से 11 लाख के अगेंस्ट। अब सपोज करते हैं मार्केट की वैल्यू गिरती है, इसकी गिरती है, बहुत तेज़ी से गिरती है, तो मैं अभी नहीं गिरती, अभी जब मैंने पुट लिया 500 रुपये की, तो मैं इसका क्या करूँगा, इसका 1/5 कैलकुलेट करता हूँ, 500 रुपये का 1/5 कैलकुलेट करता हूँ। 1/5 इसलिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों का 5% चल रहा है, इस हिसाब से नहीं, मैंने हाइपोथेटिकली 1/5 ले लिया है अपने हिसाब से। तो मैंने पुट की वैल्यू देखी 100 रुपीज़, जहाँ पे भी उस पुट की वैल्यू होगी 100 रुपीज़, मैं वहाँ जाऊँगा और अभी उसको सेल नहीं करूँगा, उस पुट को मैं अभी सेल नहीं करूँगा। जब उस 100 रुपये की पुट की वैल्यू 200 रुपये हो जाएगी, आई सेल टू पुट, आई सेल टू पुट, दैट मीन्स 20,000 मेरे को वहाँ से मिल जाएंगे। और ये पुट चाहे बढ़ भी जाए, वहाँ तक पहुँच भी जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नुकसान में नहीं रहूँगा। तो माई जो स्ट्रेटेजी बन जाएगी, इट्स बीइंग लाइक दिस। सो ये नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा आपका, ये वाला आपका नेगेटिव साइड हो जाएगा। तो ये आपकी नेगेटिव में होगी, जब तक मार्केट आगे बढ़ेगी डेफिनेटली यू विल लूज, और जब मार्केट पीछे जाएगी या डाउन साइड जाएगी यू विल गेन। ठीक है, तो मेरे को अपने 50,000 रुपये नहीं चाहिए वापस, बट सम हाउ मैं अपने 20,000 रुपये मेरे को मिल चुके हैं मार्केट से, तो मैं अपनी पोर्टफोलियो को बचा रहा हूँ किसी तरीके से। मेरे को इस 50,000 को नहीं राउंड ऑफ करना। ठीक है, अब आके देखते हैं, अब मेरी कॉस्ट कितनी लग गई है। मेरी कॉस्ट लगी है पुट को बाय करने में 50,000 प्लस ब्रोकरेज वगैरह जो भी आपके लगते हैं वो लग गए। और जब ये गिरेगी, अच्छे से गिरेगी मार्केट, और इस पुट की वैल्यू जो दूसरी वाली पुट है जो मैं सेल करूँगा, उससे मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा 20,000 रुपये का। बस याद रखिए, मैं इसको सोल्ड नहीं करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस। मैं सिर्फ इसको रखा हुआ है अपने 11 लाख के पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए। मेरे को क्रेडिट मिल गया 20,000 रुपये का। ठीक है, आई होल्ड दिस, होल्ड दिस, होल्ड दिस, होल्ड दिस। अब मार्केट ने बढ़ना तो है ही है, ग्रेजुअली द मार्केट विल मूव अप अप अप, वो बढ़ेगी बढ़ेगी मार्केट। ठीक है, सो मार्केट बढ़ जाती है तो मेरे को तो इसकी वैल्यू तो ख़त्म होने लग जाएगी, रिड्यूस होएगी वैल्यू, इसकी भी रिड्यूस होएगी, तो इसमें मेरे को प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और इसमें मेरे को लॉस आना शुरू हो जाएगा। सपोज़ करें ये जो 50,000 के जो वैल्यू है, ये 10,000 रुपये लॉस हो गई, वैल्यू इसकी 10,000 रुपये गिर गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉल साइड पे जाऊँगा, मैं कोई कॉल ढूंढूंगा। कितने लॉट बेचे मैंने, इसके 2 लॉट बेचे, मैं इसको डिवाइड करूँगा 100 से, 100 रुपये की कोई कॉल ढूंढूंगा, मार्च एक्सपायरी की कोई कॉल ढूंढूंगा 100 रुपये वैल्यू की। ठीक है, उसका एक लॉट सेल कर दूंगा, एक लॉट, सिर्फ एक लॉट गाइस, सिर्फ एक लॉट। सो मेरे को 5,000 वहाँ से कवर हो गए, कॉल सेल करके मेरे को क्रेडिट मिल गया 5,000 का। इफ़ मार्केट मूव मोर अप, इफ़ मार्केट और अप जाती है, सो इस कॉल की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो ये नुकसान मेरा पहुंच जाता है 20,000 रुपये का, यहाँ पे लॉस होना शुरू हो गया मेरे को इस 50,000 वाले के अंदर। फिर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा, वैल्यू आ गई 200 रुपये। अब 200 रुपये तो ये पहुंच गई होगी। ठीक है, तो मैं इसके और आगे जाऊँगा, इसके और आगे जाऊँगा। अब इस 200 रुपये को 2 से डिवाइड करूँगा, 100 रुपीज़ की 2 कॉल सेल करूँगा जो इससे आगे की है। सो आई गेट 10,000 रुपीज़ क्रेडिट। अब आप वेट करें मार्केट की, और एक तरीके से आपकी जो सारी की सारी कॉस्ट है वो कवर होगी। 50,000 रुपये आपके एक तरह से मार्केट आपको दे रही है किसी ना किसी तरीके से, और जो पीछे आपको 20,000 रुपये की क्रेडिट में फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा ही रहेगा, उसको आप ना चेंज करें, एक्सपायरी तक लेके चलें, और धीरे धीरे इस कॉल की वैल्यू एक्सपायरी तक ज़रूर रिड्यूस हो जाएगी, एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ प्रॉफिट। इसमें आप चीज़ें को और ऑल्टर कर सकते हैं, इन द मीन टाइम ऑल्ट्रेशन है बीच में, स्ट्रेटजीज आप चेंज कर सकते हैं, बट फ़िलहाल अगर मैं इन सारी पोजीशंस को हटा दूं एंड एक बहुत सिंपल चीज़ लेके चलूं, जस्ट डू
दिस थिंग, पहले पुट बाय करें, होल्ड करें, नीचे जाता है, वैल्यू अच्छी खासी बढ़ जाती है तो नीचे जाके एक पुट सेल करते हैं। आपको सेल करके कमाना है, बाय करके नहीं कमाना, मेरी ये पर्सनल व्यू है। इसको आप सेव करके चलें, दिस इज़ जस्ट टू इंश्योर्ड कि आपका पोर्टफोलियो ना गिरे, उसको बचाने के लिए ये है। सिंपल, आपके 20,000 में यहाँ से कवर हो गए तो मैक्स टू मैक्स यू आर गोइंग टू लूज 30,000, बट यू गेन गोइंग टू बी गेन अ वेरी गुड अमाउंट। तो दिस इज़ माई स्ट्रेटेजी। अब अगर मैं इसको लगा के देखूँ इस स्ट्रेटेजी को, लेट्स